आज प्राउडली आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये है इंडिया की फर्स्ट रोबस्ट एमरल्ड पर्ल क्रेटा, जिसे हमने एन स्पोर्ट्स नाइट एडिशन में अपग्रेड किया है। फिर से ये कस्टमर ने ई वेरिएंट ही चूज किया है। ई वेरिएंट मतलब बेस वेरिएंट है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप वेरिएंट नहीं ले सकते थे, मिडल के वेरिएंट नहीं ले सकते थे, लेकिन दोस्तों ई वेरिएंट के अपने ही फायदे हैं। अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो आउटकम रिजल्ट आता है एक नेक्स्ट लेवल आता है। इसी के लिए दोस्तों ये कार फिर से एन स्पोर्ट्स नाइट एडिशन में बनने के लिए आई हुई है। ये कार में मैं फिर से साइड प्रोफाइल से स्टार्ट करना चाहूंगा। साइड प्रोफाइल में दोस्तों सबसे पहले हमने ये कार के अंदर एलॉयज अपग्रेड किए हैं। ये कार के अंदर 16 इंच के रिम ही लग के आई थी, लेकिन हमने उसे अपग्रेड करके 18 इंचेस एन लाइन के एलॉय व्हील इंस्टॉल किए हुए। एन लाइन के एलॉय व्हील जैसे कि आप सब जानते हैं एक डायनामिक रोड प्रेजेंस के साथ साथ ये परफॉर्मेंस एलॉय व्हील है। साइड की स्किड प्लेट ये कार में नहीं लग के आती है, वो भी हमने ये कार के अंदर जो ओरिजिनल एन लाइन की रिप्लेसमेंट पार्ट आता है विद द रेड लाइनिंग के साथ वो इंस्टॉल किया है। सिल्वर कलर के जो पैनल्स आते हैं उसे हमने अपग्रेड करके एन लाइन के पैनल इंस्टॉल किए हैं जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के आते हैं। ब्लैक कलर की रूफ रेल्स इंस्टॉल की है और यस दोस्तों मिरर के जो कवर्स हैं उसे भी हमने अपग्रेड करके एन स्पोर्ट के इंस्टॉल किए। मिरर की DRLs भी इंस्टॉल की हुई है और एडवेंचर के वेंट्स हमने इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों साइड प्रोफाइल से मैं चैलेंज देता हूं दोस्तों, कोई देख के बोल ही नहीं सकता है ये बेस वेरिएंट है और ये कलर में जो 18 इंचेस और जो एन लाइन की स्किड प्लेट है बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। फ्रंट प्रोफाइल में मिसिंग क्या है, DRLs वो भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल मैं बोलूँगा ये मस्ट है, ये आन बान शान है कार की। फ्रंट एंड बैक की स्किड प्लेट्स भी हमने अपग्रेड की है। इसके अंदर रेगुलर जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स लग के आती है, इसे अपग्रेड करके हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की स्किड प्लेट विद द रेड एलिमेंट्स के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं। हेडलाइट में लो बीम एंड हाई बीम में Pro 7 की LEDs हमने इंस्टॉल की है। और दोस्तों 5 सेकेंड फिर से आप एडमायर करके देखिए कि हम ये कार को किस तरीके से अपग्रेड करते हैं और कस्टमर का डिसीजन 100% राइट है कि नहीं ई वेरिएंट लेने के बाद। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में जैसे कि फ्रंट में पैरामेट्रिक के बगैर फ्रंट प्रोफाइल अधूरा है, रियर में जो ABS स्पोर्ट्स स्पॉइलर के बगैर रियर प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। जेन्युइन हमने एंटीना भी इंस्टॉल किया है विथ 100% FM वर्किंग के साथ। ये कार के अंदर हमने टेल लाइट्स भी अपग्रेड किए हैं, लेफ्ट एंड राइट। सेंटर हमने चेंज नहीं किया है, लेफ्ट एंड राइट अपग्रेड की हुई है विद द LED मोड के साथ। और रियर की भी स्किड प्लेट्स हमने अपग्रेड की है हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की नाइट एडिशन की विद द रेड एलिमेंट के साथ। और रियर प्रोफाइल से भी एक 5 सेकेंड देखिए कि ये कार
कितनी अल्टीमेट लुक आ रहा है। इंटीरियर में ये प्राउडली इसी के लिए दोस्तों, ये इंडिया की फर्स्ट क्रेटा है जो इसकी ट्रिम्स है हमने ओरिजिनल कार्बन फाइबर की अपग्रेड की है। ये कोई भी हाइड्रो डिपिंग वर्क नहीं है दोस्तों। जो चारों भी ट्रिम्स है हमने ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। इसकी फिनिशिंग से ही आप देख के समझ चुके हैं, इसकी बात ही कुछ और है। हमने ये कार के अंदर शैडो एम्बियंट लाइटिंग भी इंस्टॉल की है, जिसके अंदर अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मोड्स है। इनर हैंडल्स भी हमने अपग्रेड किए हैं। सीट कवर का पैटर्न तो देखिए, द न्यू इंट्रोड्यूस, ये जो पैटर्न है द न्यू अल्केज़र का पैटर्न है जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। एक एक सेंटर परफोरेशन देख सकते हैं, एक एक स्टिचिंग जॉब हमारा चेकआउट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन सेम कॉन्सेप्ट की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। फ्रंट में दो ट्रिम्स देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल कार्बन फाइबर जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों इतना तो मैंने भी ट्रिम्स हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की है, लेकिन ओरिजिनल ही है। ट्रिम्स हमने रिप्लेस की है, कटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। इनर हैंडल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एंड शैडो एम्बियंट लाइटिंग विद द सिल्वर लाइनिंग के साथ। लेकिन सीट कवर का एक लुक तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से आ रहा है और ये पैटर्न आपको किस तरीके से लगा है वो भी मुझे बताना। फिर से मैंने कस्टमर को सजेशन दिया कि हम फुल आइसपल कलर का सीट कवर इंस्टॉल करेंगे विद द कॉपर पाइपिंग के साथ। अगर एक पॉजिटिव ऑरा चाहिए कार के इंटीरियर में तो ये ही सीट कवर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड प्राउडली ये फिर से ये द न्यू इंट्रोड्यूस पैटर्न विद द सेंटर परफोरेशन के साथ है। अगर आप अल्कज़र 2024 का देखोगे तो ये ही पैटर्न कंपनी लगा के देती है। हमारी मैट्स की भी फिटमेंट देखिए, हम किस तरीके से मैट्स को अपग्रेड करते हैं। ना ही हमने लैमिनेशन की है, ना ही कोई प्लास्टिक के मैट्स इंस्टॉल किए हैं, ये प्रॉपर हनीकॉम अप होल्ड्स के साथ है। ड्राइविंग का प्लेजर क्या है दोस्तों, स्टीयरिंग, ये कार के अंदर हमने द मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग भी अपग्रेड्स किए हैं। स्टीयरिंग ऑडियो और क्रूज कंट्रोल टॉप वेरिएंट का हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का इंस्टॉल किया है। लेकिन दोस्तों ये जो मसल मोड है, कैमरा ये सब चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर सकता है। एक बार टच करके देखिए, एक बार फील करके देखिए, आप अपनी कार में 100% इंस्टॉल करोगे। जो एसी के वेंट्स हैं वो भी ओरिजिनल हमने कार्बन फाइबर के ही इंस्टॉल किए हैं। और वंस अगेन दोस्तों ये कोई भी हाइड्रो डिपिंग जॉब नहीं है। एल्यूमिनेटेड कप प्लेट्स इंस्टॉल की है। प्लेयर इंस्टॉल किया है कास्का 6x128। एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर वायरलेस है। और यस, इसका डिटेल भी वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बैक टू बैक ई वेरिएंट ही क्यों? क्योंकि ई वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। ई वेरिएंट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चाहे आप इसे एन लाइन में अपग्रेड कीजिए या चाहे नाइट एडिशन में अपग्रेड कीजिए, लेकिन लुक स्टैंड आउट आप देख सकते हैं। एक भी क्रोम एलिमेंट हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया ही नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से कार को अपग्रेड करते हैं उसकी बात कुछ और रहती है। ये कस्टमर को दिखता है तभी वो डिसीजन लेते हैं कि ई वेरिएंट लेंगे और तनवीर भाई के पास जाएंगे। वाई कास्का इज बेस्ट 6x128 है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इसके साउंड इफेक्ट, इसके सिस्टम, इसकी पिक्सल, इसकी क्वालिटी डे बाय डे अल्टीमेट है। ये कार के अंदर सोनी ES सीरीज का सेटअप किया है। पाइनियर के सेंटर स्पीकर हमने इंस्टॉल किए हैं। और दोस्तों मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ, ये डाउनलोडेड नहीं है, ये YouTube के वीडियोस हैं। YouTube जो है दोस्तों 2K QLED LED के अलावा भी 8K वीडियो सपोर्ट करता है। ये है हमारा कास्का, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वीडियोस है। एडवांस में हम जाना चाहेंगे 2160p पे भी ये चलेगा। अल्टीमेट इसकी क्लियरिटी है दोस्तों। ये कार के अंदर हमने 360 तो इंस्टॉल नहीं किया है, हमने AHD कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर AHD कैमरा भी आप चेकआउट कर सकते हैं तो ये वाइल रनिंग ऑल्सो हम रियर में देख सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वाइल मूविंग ऑल्सो। दोस्तों ये जो फंक्शन है, जो टॉप वेरिएंट में पहले एक व्यू का फंक्शन आता था, जो इसमें भी प्रॉपरली वर्क होता है।
आप साउंड सिस्टम की बात करना चाहेंगे, इक्विलाइज़र की, मैं हर वीडियोस में और आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने ये कार के अंदर फैंटम सेंटर स्पीकर इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसकी आउटपुट भी सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए विद द स्प्लिट स्क्रीन के साथ है। इसके अंदर रेगुलर डीएसपी नहीं है, इसके अंदर हाई-फाई डीएसपी है, जो डिजिटल सराउंड है, ऑन एंड ऑफ है, ये फंक्शन मस्ट है। अगर आपको ऑडियो आउटपुट एक अल्टीमेट चाहिए तो डीटीएस होना ज़रूरी है, विद द 5.1 चैनल के साथ होना चाहिए। और ख़ास करके मैं बात करूंगा फैंटम सेंटर स्पीकर में, हर वीडियोस में आप लोगों को क्यों ये बताता हूं, क्योंकि मैंने ये कार के अंदर सेंटर स्पीकर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी आउटपुट भी एक नेक्स्ट लेवल हमको आनी चाहिए। और ये हाई-फाई डीएसपी है। इक्विलाइजर के क्या कहने दोस्तों, यही चीज़ पाने के लिए तो हमको अलग से एम्प, ऊफर, प्रोसेसर, डीएसपी लगाना पड़ता था। तो ये प्लेयर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमको प्रोवाइड किया गया है। इसी के लिए बैक टू बैक आप क्यों देख रहे हो कि कास का, क्योंकि इसकी बात अलग है, 2 साल की ऑफिशियल वारंटी के साथ है दोस्तों। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हर फंक्शन है इसके अंदर। और मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार सुन के अगर आपने देख लिया ना, आप बोलेंगे मान गए इसको। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आउटपुट है, ना एम्प ना हूफर, कुछ भी नहीं। लेकिन आप पायनियर का सेंटर स्पीकर बिल्कुल भी मत बोलिए। और ये जो कार्बन फाइबर की ट्रिम्स भी आपको किस तरीके से लगी है वो ज़रूर मुझे बताना दोस्तों। और मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो प्यार, जो सपोर्ट आपने दिया। द मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग भी ये फील है दोस्तों। ये कैमरा कितना जस्टिफाई कर सकता है मैं वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ अलग है। अब टाइम है रिव्यू का। ये ई वेरिएंट ही है दोस्तों, बेस वेरिएंट। लेकिन जब एन स्पोर्ट्स नाइट एडिशन में अपग्रेड होती है उसकी बात कुछ और रहती है। ओनर ऑफ द कार रोहित सर भी हमारे पास साथ हैं। मैं फिर से एक ही बात पूछूंगा, हमारे पास आके अपग्रेड कराना वर्थ है क्या नहीं, और हम किस तरीके से अपग्रेड करते हैं? रोहित सर प्लीज़। हम तनवीर भाई के वीडियो पिछले 6 महीने से देख रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, और हमारे दिमाग में भी एक कंसेप्ट था कि हम हमारी गाड़ी ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन जो सोचा था उससे भी 100% बहुत अच्छी निकली गाड़ी, बहुत अच्छी बनाई। और उनकी हॉस्पिटैलिटी और जो काम था, फिनिशिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली अप टू द मार्क आई कैन से। एंड आई फील thank you very much Tanvir bhai for you making a very excellent car for myself. It is my dream car and बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही सुपर्ब हो गया। थैंक यू सो मच। मैडम प्लीज़। सर बहुत अच्छा बनाया है, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब मैंने सोचा नहीं था, उससे भी बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। Yeah, I really want to highlight the professionalism you all have. So means each and every part and accessories, there are different people who are involved, who has everyone has a different kind of work and expertise in it. So I had an image of a car in my mind which I wanted to see, but this has really came out the best version of which I had thought of. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू रोहित सर। और ये कलर का तो प्रेजेंट करना ही करना था, ये कलर भी इतना शानदार है। और ये कलर में जब एन स्पोर्ट्स नाइट एडिशन अपग्रेड होती है, आप लोगों के सामने है दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जाते आते मैं फिर से ओरिजिनल जो कार्बन फाइबर की हमारी जो ट्रिम्स है, जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, स्टीयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो ईच एंड एवरी कार में आपने दिया है। और आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस।